नमः सकलेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः संस्कृतपाठशालायां समेषां स्वागतमस्तु। अद्यतन्यां कक्षायाम् अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में आज संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों का कर लेते हैं पुनरअभ्यास और वाक्यगत विशेष अभ्यास। इसके लिए आज संख्या 1 के संस्कृत प्रयोगों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, 1 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं एकम, पर पुल्लिंग में हम 1 को कहते हैं एकः, स्त्रीलिंग में कहते हैं एका और नपुंसक लिंग में एकम। इन शब्दों को कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से और भी दृढ़ कर लेते हैं। सबसे पहले 1 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग कुछ यूं कर सकते हैं, अहम अत्र एकः एव जनः वदामि, जिसका अर्थ है मैं यहाँ एक व्यक्ति ही बोल रहा हूं। अब 1 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं, सा एका क्रीडिका भारते क्रीडा प्रसाराय पर्याप्ता, जिसका अर्थ है वह एक क्रीडिका भारत में खेलों के प्रसार के लिए पर्याप्त है। 1 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में अब हम कुछ यूं कर सकते हैं, तत् एकम रमणीयम स्थानम यत् मह्यम अतीव रोचते, जिसका अर्थ है वह एक रमणीय स्थान है जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम प्रायः एकः बालकः, एकः जनः, एका बालिका, एकम स्थानम जैसे प्रयोग साधारण रूप से कर लिया करते हैं, पर संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्मता और संपूर्ण वैज्ञानिकता का ध्यान रखें तो एकः बालकः, एका बालिका, एकम स्थानम आदि का प्रयोग कुछ असंगत है, क्योंकि बालकः, बालिका, स्थानम इन जैसे शब्दों में एक संख्या स्वतः और पूर्वतः अंतर्हित है। तो हम बालकः, बालिका और स्थानम यही कहें तब भी एक बालक, एक बालिका और एक स्थान जैसे अर्थ संस्कृत में स्वयं ही समझे जा सकते हैं। खैर, इसे हम विस्तार से तब बताएंगे जब हम बालकः, बालकौ, बालकाः जैसे शब्द रूपों के बारे में आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 1 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 1 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं पहला या पहली, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में प्रथमः, स्त्रीलिंग में प्रथमा और नपुंसक लिंग में प्रथमम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः आसीत्। भारत में पहली प्रसिद्ध क्रीडिका तो पीटी उषा ही कही जाती है। इसे संस्कृत में कहेंगे भारते प्रथमा प्रसिद्धा क्रीडिका तु पीटी उषा इत्येव कथ्यते। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पहला है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा, जनसंख्यायाः दृष्ट्या भारतस्य स्थानं प्रथमम् अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 1 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। निरंतर अभ्यास